जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से सभी खबरें बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर किसानों की लड़ाई लड़ने पहुंचे नेता आपस में भिड़ चुके। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस कदर यहां पर तीखी बहस हुई। भाजपा के पूर्व मंत्री और जिला महामंत्री में नोकझोंक हुई। एक दूसरे को देख लेने की धमकियां दी गई। खाद किल्लत को लेकर के प्रदर्शन लगातार बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। दरअसल भाजपा किसान मोर्चा ने खाद की किल्लत को लेकर के प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इस बीच बेमेतरा जिले के नवागढ़ में भाजपा नेताओं के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। पूर्व मंत्री और भाजपा जिला महामंत्री में जमकर तू मैं हो गई। एक दूसरे को देख लेने की धमकियां तक दे डाली गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहा है। वही खाद वितरण में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर भाजपा ने सरकार को विधानसभा से लेकर के सड़क तक घेरने की योजना बनाई थी। इसके लिए खाद किल्लत को लेकर के अलग अलग जिलों में यानी कि प्रत्येक जिलों में भाजपा नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। सदन में जो है शराबबंदी का मुद्दा उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष बोले ऐसी समिति का क्या औचित्य है। दरअसल खबर आ रही है मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में शराबबंदी का मामला उठाया गया। विधायक से विद्यारतन भसीन की अनुपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष धनाराम कौशिक ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा से पूछा कि शराबबंदी के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं। 3 जुलाई 2021 तक इस समिति में कौन कौन है, वही कब बैठक हुई है, शराबबंदी के लिए क्या अनुशंसा की गई है। वही जवाब में मंत्री ने बताया है कि शराबबंदी के लिए 3 समितियां बनाई गई है। वही बता दें शराबबंदी के लिए जो है राजनीतिक समिति, प्रशासनिक समिति और सामाजिक संगठनों की समिति गठित की गई है। इसकी जानकारी सरकार द्वारा दी गई है। वही पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के संबंध में अनुशंसा के लिए ऐसे राज्यों जहां पर पूर्व में शराबबंदी लागू की गई थी या फिर वर्तमान में पूर्व में शराबबंदी है तो वहां पर शराबबंदी के फलस्वरूप उन राज्यों में आए जो भी बदलाव है जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारिक, तो इनका प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जो समितियां है वो यहाँ पर अध्ययन कर रही हैं। लाल आतंक के खिलाफ एक स्पेशल प्लान हम आपको बता दें। नक्सलियों को खत्म करने के लिए बस्तर फाइटर के गठन किया जाना है। संभाग के 2800 युवाओं की भर्तियां की जानी है। आईजी का कहना है कि एक बड़ा बदलाव इस माध्यम से आने वाला है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बस्तर में जहां पर लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस ने एक विशेष प्लान बनाया है। इसके तहत अब यहाँ नक्सलियों से लोहा लेने के लिए बस्तर फाइटर्स यानी कि टाइगर तैयार किए जाएंगे। इसमें केवल बस्तर संभाग में आने वाले 7 जिलों के 2800 युवाओं को ही भर्ती में लिया जाएगा, यानी हर जिले से 400 युवाओं की भर्ती होने वाली है। स्थानीय युवाओं को भर्ती करने से नक्सलवाद के खात्मे के साथ युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। वही स्थानीय युवाओं को भर्ती करने से नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ जो है एक बड़ा बदलाव आने की बात बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने कह रखी है। बजट सत्र में इसकी घोषणा हुई थी। 26 जुलाई को इसके लिए स्वीकृति पत्र भी जारी हुआ है। वही दक्षिण बस्तर से जिलों को इसका ज्यादा फायदा होने वाला है। आईजी बोले भर्ती का फायदा सीधे स्थानीय युवाओं को ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मंत्री वर्सेस विधायक का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बृहस्पति को शोकाज नोटिस दिया गया है। सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ आपातकालीन बैठक किया गया। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में नादारत पाए गए। वही प्रदेश प्रभारी पुनिया बोले कल तक यहां पर समस्या का मसला हल हो जाएगा। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए गए आरोपों से छिड़ा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने बृहस्पति सिंह को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। वही मुख्यमंत्री बघेल ने चुनिंदा मंत्रियों की आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक मुख्यमंत्री निवास में चलाई जा रही थी। इसमें टीएस सिंहदेव शामिल नहीं थे। वही अब अपने सिविल लाइन से स्थित बंगले में मौजूद हैं। वही बता दें बरसात के बावजूद वहां उनके समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं। विधानसभा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने पार्टी के नेतृत्व को घटनाक्रम की जानकारी दी है और वहां से इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने को कहा गया है। कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद अब एक और खतरा जिसका नाम निमोनिया है लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 9 दिन की बात करें तो 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिस वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद अब निमोनिया का खतरा बढ़ रहा है। राजधानी में पिछले 9 दिनों के दौरान 15 से ज़्यादा लोगों की मौत निमोनिया की वजह से हो गई। वही एक सप्ताह में 90 से ज़्यादा लोग निमोनिया से पीड़ित पाए गए हैं। वही बता दें शहर के अंबेडकर जिला अस्पताल के अलावा निजी अस्पताल में अचानक निमोनिया के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इधर मामलों में बढ़ोतरी होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो इसको लेकर के अब एक नया स्वास्थ्य विभाग में अब अलर्ट के रूप में इसको लेकर के देखा जा रहा है।
फाइलों में बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C कैटेगरी के लिए खबर है, जहां पर 200 एकड़ जमीन ने महानगरों की उड़ान सेवा बाधित कर रखी है। बिलासपुर से सेना के पास 1012 एकड़ जमीन है, लेकिन ना ही राज्य सरकार ने इसके लिए मांगी है और ना ही उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए जमीन मांगा है। खबर बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट को लेकर के, जो कि अब 4C कैटेगरी में अपग्रेड किए जाने की प्रक्रिया कागजों में दफ कर रह गई है। आलम यह है कि सरकार और राज्य सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अब तक रक्षा मंत्रालय से जमीन की ही मांग नहीं करी है। इसके कारण ही बिलासा एयरपोर्ट को 4C कैटेगरी में अपग्रेड करने का मामला अटका हुआ है। एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत है। ऐसे में सेना के पास 1012 एकड़ जमीन मौजूद भी है। इसके लिए राज्य सरकार हर बार जमीन मांगने का दावा करती है, लेकिन अब तक इसकी पहल नहीं हुई है। वहीं महानगरों से कनेक्टिविटी के लिए 4C कैटेगरी के एयरपोर्ट की जरूरत होती है, और अगर यह जमीन जो है या फिर राज्य सरकार या फिर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा मांगी जाती है और ये जो सेना के द्वारा जो जमीन है दे दी जाती है, तो बिलासपुर को जल्दी 4C कैटेगरी के एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिससे महानगरों की उड़ान सेवा जो है सीधे बिलासपुर से प्रारंभ हो सकेगी। अभी के बाद मैं बात करूं तो केवल 72 सीटर विमान ही इस बिलासा एयरपोर्ट में उतारा जाता है। और अब हम बात करते हैं नक्सल मुक्त गांव के बारे में, जहां पर तुमनार और सुरोखी गांव, जहां दहशत से शाम 7 बजे घर की बत्तियां बंद हो जाती थी, बाहर नहीं निकलते थे ग्रामीण, अब बोले इनकी नई जिंदगी यहां पर मिल चुकी है इनको। खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के 15 गाँव को लेकर, जहाँ पर 15 गाँव के लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस का दिन खास होने वाला है, क्योंकि 15 अगस्त से ये सारे गाँव नक्सलवाद से मुक्त हो जाएंगे। इसकी ऑफिशियली घोषणा हो गई है। बता दें, हमारी टीम ने इन्हीं में से 2 गाँवों में तुमनार और बड़े सरोखी गांव पहुंची, जहां कभी डर था, वहां अब ग्रामीण कह रहे हैं कि नक्सलवाद से मुक्ति होने से हमें एक नया जीवन मिल चुका है। वही तुमनार के ग्रामीणों का कहना है कि शाम 7 बजे के बाद ये जो है घर से बाहर नहीं निकलते थे। नेशनल हाईवे 63 के किनारे बसा बड़े तुमनार गांव, जहां कुछ साल पहले तक यहां नक्सलियों का तांडव चरम पर था। गाँव में कुल मिलाकर के 14 पारा हैं, जिनमें से लगभग 2000 से ज्यादा की आबादी निवास करती है। बावजूद इसके यहाँ पर नक्सलवाद का जो खौफ है वो यहाँ पर इस कदर था कि 7 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाता था। अब वापस से इन जो यानी कि ये जो गांव है नक्सल से मुक्त हो चुका है, इसकी घोषणा भी हो चुकी है और 15 अगस्त के दिन इनको अब नई जिंदगी मिलने वाली है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में, जहां पर पोषण वाटिकाएं, मुनगा भाजी, लाल भाजी, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की पोषक तत्वों से जो है तंदुरुस्ती की कवायद की जा रही है। खबर आ रही है महिलाओं और बच्चों के लिए विकास के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगातार पोषण को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं बनाई जा रही हैं। अब तक 22,104 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं तैयार हो चुकी हैं। इन पोषण वाटिकाओं में उत्पादित पौष्टिक साग सब्जियों और फल को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा हितग्राही बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर के बढ़ाने के लिए उन्हें आहार के रूप में प्रदान किया जा रहा है। और जहां पर फिलहाल ये जो पोषण वाटिकाएं हैं नहीं बन पा रही है, तो वहां पर जो है इसके लिए एक पहल की जा रही है, ताकि जो बच्चे हैं उनको ताज़ा जो पोषण है, पौष्टिक आहार है, इन्हीं के माध्यम से मिल सके। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ पीएससी के मेंस के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर अजब गजब सवाल इस बार के मेंस में पूछे गए। बता दें मुख्यमंत्री कल आने वाले हैं, इसे छत्तीसगढ़ी में बताओ, पसिया शब्द कैसे बना, इस प्रकार के कुल सवाल यहां पर पूछे गए हैं। पहले दिन कुल मिलाकर के 94% ने जो है यहां पर परीक्षाएं दी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC की सोमवार से मेंस 2020 की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में 2 पालियों में 2 विषयों पर कैंडिडेट ने सवाल के जवाब दिए हैं। पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक थी, इसमें भाषा का एग्जाम लिया गया। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निबंध की परीक्षाओं का आयोजन किया गया। लोक सेवा आयोग की तरफ से इस बार अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई के अलावा जगदलपुर में भी एग्जाम सेंटर तैनात किए गए थे। 26 जुलाई से शुरू हुई मेंस की परीक्षा 29 जुलाई तक चलेगी। बाकी बचे दिनों में अब जनरल स्टडीज के पेपर होने वाले हैं।
CGPSC एक्सपर्ट अंकित अग्रवाल ने बताया है कि इस बार पेपर में ठीक ठाक सवाल थे, भाषा का पेपर अच्छा था। वहीं पसिया चावल कमांड से जुड़ा हुआ सवाल आया। चुने हुए 2500 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर परीक्षाएं दी है। डिप्टी कलेक्टर से लेकर के DSP जैसे पदों पर सीधे नौकरी इस माध्यम से मिलने वाली है। और अब बात करते हैं एक हमारे स्टार बच्चे के बारे में, जो कि शूटिंग के बाद जो है बस्तर का स्टार जो है लौट चुका है। सहदेव का गाना सुनकर के मुख्यमंत्री बोले वाह। बॉलीवुड सिंगर बादशाह का ऐलान, पढ़ाई और म्यूजिक ट्रेनिंग का खर्च इनका उठाने वाले हैं। चंडीगढ़ से लौटने के बाद सुकमा के सहदेव ने CM भूपेश बघेल से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास में हुई मुलाकात के दौरान मंत्री कवासी लखमा भी वहीं मौजूद थे। सहदेव का स्वागत करके CM बघेल ने कहा गाना सुनाओ, तो झट से सहदेव ने गाना शुरू कर दिया कि सोनू मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। वही गाना सुन करके CM बघेल ने कहा वाह। इसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जैसा कि आप सभी इस वक्त देख रहे हैं, और बच्चे को बधाई भी दी है। इसके अलावा आपने इस बच्चे को सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इसकी जो इस बच्चे की आवाज़ सुन करके एक हमारे सिंगर है बादशाह, इन्होंने इनको जो है शूटिंग के लिए बुलाया हुआ था, जिसके बाद शूटिंग को करने के बाद वापस यहाँ पर बस्तर लौट चुके हैं। ये जो बालक है सहदेव इनका नाम है। और अब बात करते हैं शिक्षकों की विधवाओं का बारिश में प्रदर्शन निकलकर सामने आ रहा है। बच्चों के साथ इनकी विधानसभा घेरने के लिए रैलियां निकाली गई। पुलिस ने इनको रोका तो बोली घर कैसे चलाएं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए 3 साल से भटक रहे हैं। दरअसल खबर पंचायत शिक्षकों की मौत के बाद से है, जहां पर मौत के बाद परिवार के किसी भी सदस्यों को अब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। कोई 3 साल से भटक रहा है तो कोई 4 साल से। आर्थिक तंगी से जूझ रही शिक्षकों की विधवाएं हैं, ये अब रायपुर में धरना दे रही हैं, वो भी कई दिनों से लगातार इस बारिश में। वहीं मंगलवार को इन महिलाओं ने रैली निकालकर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया। धरना स्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने इनको रोक लिया। बारिश के बीच महिलाएं सड़क पर बैठ गई। वहीं सफेद साड़ी पहनकर सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए निकली महिलाएं पूरी तरह भीग चुकी थी। कुछ के साथ छोटे बच्चे भी मौजूद थे। वहीं अफसरों के साथ इनकी तीखी बहस हो गई। महिलाएं जो है विधानसभा जाने की जिद कर रही थी, जबकि अफसरों ने इन्हें धरना स्थल से किसी को भी आगे जाने नहीं दिया। मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण पर छत्तीसगढ़ सरकार घिर चुकी है। सिंधिया बोले दामाद का कॉलेज बचाने के लिए सरकारी कोष से जो है बघेल इस कॉलेज को खरीद रहे हैं। ऐसे में CM का जवाब, जनता की संपत्ति तो बेच नहीं रहे हैं। दरअसल दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भूपेश सरकारी कोष से अपने दामाद का कॉलेज खरीद रहे हैं। जवाब में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा सरकार ऐसा छात्रों का भविष्य बचाने के लिए कर रही है, जबकि जनहित का सवाल होगा तो सरकार कॉलेज भी खरीदेगी और नगर नार संयंत्र। ये सभी बातें मुख्यमंत्री बघेल ने की हैं। बिलासपुर में टीकाकरण का कार्यक्रम कुछ दिनों से ठप चल रहा है। 2 दिन से यहां पर टीकाकरण नहीं हो पाया है और आज 3 दिन हो गया। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारी बोले वैक्सीन कब आएगी, अब तक कोई इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। दरअसल बिलासपुर में बीते 3 दिनों से टीकाकरण का काम ठप पड़ा हुआ है। वैक्सीन की लगातार किल्लत झेल रहे शहर को अभी तक वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो सकी है। टीकाकरण अधिकारी के अनुसार रायपुर से अब तक कोई जानकारी नहीं आ पाई है। ऐसे में शहर में वैक्सीनेशन होने की संभावनाएं आज भी कम ही बताई जा रही हैं। बता दें जो बिलासपुर में कोवैक्सीन के 2000 डोज भेजे गए थे, वो यहाँ पर शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे तक जो है संपन्न हो चुके थे। ऐसे में वैक्सीन खत्म होने के बाद से अब तक शहर को टीके उपलब्ध नहीं हो सके हैं। अंतिम खबर, जहां पर जो कोरोना के केसेस अब लगातार कम ही आ रहे हैं। सभी जिलों में कोरोना के केसेस अब 20 से कम हो गए हैं। प्रदेश में 192 नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी बताई जा रही है। खबर आ रही है प्रदेश के हर जिले में अब कोरोना के केसेस 20 से कम हो गए हैं। सर्वाधिक 18 मामले दुर्ग से सामने आ रहे हैं। वहीं रायपुर में संक्रमितों की संख्या 15 रही। प्रदेश में 37,440 लोगों की कोरोना की जाँच की गई, जिसमें महज 192 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। प्रदेश में एकमात्र मौत कांकेर जिले में बताई जा रही है। वहीं संक्रमण दर अब घटकर 0.5% पर पहुंच गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे लाल कलर का बटन दिया उसको दबाकर, साथ ही साथ घंटी भी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।